नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे मुगल चित्र शैली, तो अब बात करते हैं। हम जहांगीर पढ़ चुके हैं, अकबर काल पढ़ चुके हैं। मेन दो हैं इम्पोर्टेंट, तीसरा है हमारा शाहजहाँकालीन। शाहजहाँकालीन में जो है वास्तुकला में इसकी ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वास्तुकला में यहाँ स्वर्णकाल या स्वर्ण युग हुआ। इसे स्वर्णकाल कह सकते हैं हम शाहजहाँकालीन को, कला को। इसने एक ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने मुमताज की याद में, जिसे 1630 या 1631 ईस्वी में और 1653 ईस्वी तक 22 से 23 वर्ष तक का समय लगा। इसको बनाने का काम, देख रेख का जो काम जिम्मेदारी थी वो ईसा खान को दी थी। और इसकी जो योजना थी वो उस्ताद अहमद लाहौरी, याद कर लीजिए, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी योजना बनाई थी, और जिसे शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि भी दी थी। ताजमहल के अंदर पिट्राडूरा टेक्निक से अंदर से सजाया गया है ताजमहल को। और एक और इम्पोर्टेंट बात है ताजमहल और शालीमार बाग जो कि लाहौर में है, दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है यूनेस्को ने। ठीक है। और ताजमहल जो था आकार में वर्गाकार है। वर्गाकार इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं ताजमहल किस आकार में है, वर्गाकार, आयताकार, तो वर्गाकार है। ठीक है। अब बात करते हैं हम अन्य वास्तुकला की। इसमें मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है आगरा में, और आगरे के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। याद रखना, आगरे का लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने, लेकिन इसके अंदर रिनोवेशन का काम करके दीवाने खास और दीवाने आम, ये दो भवन निर्माण करवाए थे शाहजहां ने। दीवाने खास और दीवाने आम, जो दीवाने आम है, इंपॉर्टेंट है ये दीवाने आम, इसके अंदर पहला संगमरमर का कार्य हुआ है। पहला संगमरमर का कार्य कहाँ हुआ? शाहजहाँकालीन, तो दीवाने आम में। और इसके अंदर शीश महल, नगीना मस्जिद, अंगूरी बाग और मच्छी भवन, ये सब भी निर्माण करवाए हैं आगरे के लाल किले में। नारी चित्रण, इस शाहजहाँकालीन कला में नारी चित्रण अधिक हुआ है औरों के कंपैरिजन। अगर जहांगीर काल और अकबर काल से हम तुलना करें तो नारी चित्रण शाहजहां काल में अधिक हुआ है। इसके अंदर एक पातशाह नामक ग्रंथ भी चित्रित हुआ है, जिसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने चित्रित किया है। ठीक है, याद रखना, पातशाह नामा किसके काल में ग्रंथ चित्रित हुआ? शाहजहां काल में। और इसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने चित्रित किया था। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब बात करते हैं हम इसके अंदर बारीक रेखांकन। जो रेखांकन था वो बहुत बारीक, एक बाल से रेखांकन किया जाता था। बारीक रेखांकन कहाँ हुआ है? शाहजहां काल में। ये विशेषताएं बता रहा हूं मैं। और यूरोपीय प्रभाव शुरू हुआ था अकबर काल में। बताया मैंने पिछली वीडियो में, अकबर काल में यूरोपीय प्रभाव शुरू हुआ था, लेकिन ये अधिक प्रभाव जो पड़ा है जहांगीर काल में, और उससे अधिक प्रभाव पड़ा है शाहजहां काल में। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है ईसाई विषय चित्र, जो कि अब तक नहीं बने थे मुगल शैली में, वो अब बनने लग गए हैं। इंपॉर्टेंट है ईसाई विषय ये। ठीक है। अब दो चित्र हैं, नहीं, दो चित्रों के बाद में बात करेंगे। और आभा मंडल जो बनता था, ये विशेष है। आभा मंडल जो बनने शुरू हुआ था वो अकबर काल में बिल्कुल हल्का था, और इसका विकास हुआ है जहांगीर काल में, लेकिन अलंकृत होने लग गया था शाहजहां काल में। यानी कि जो शाहजहां के चित्र बनते थे उसके पीछे जो आभा मंडल दिखाते थे सिर के पीछे, वो अलंकृत होने लग गया था। और जो पातशाह नामक ग्रंथ चित्र है उसमें शाह कलम एक टेक्निक है। शाह कलम में क्या है? ब्लैक इंक से, काली शाही से
चित्र बनाया जाता था, केवल उसमें रंग नहीं भरे जाते थे और अंडे की जर्दी का लेप लगाकर उसे सुरक्षित कर दिया जाता था। ऐसे ही चित्रों का अंकन हुआ है पातशाहनामा में। ठीक है। हाशिए जो है वो जहांगीर काल और अकबर काल से चौड़े हो गए थे। हाशिए चौड़े इन तीनों से। ठीक है, याद रखना ये इसके दो प्रमुख चित्र हैं जो मुख्य हैं। दारा शिकोह की बारात है जो कि हाजी मदानी ने बनाया है। किसने बनाया है? हाजी मदानी। और संत रायदास व कबीरदास किसने बनाया? उस्ताद फकीरुल्लाह खान, जो कि इसका दरबारी चित्रकार होता था। और ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? दिल्ली में। ठीक है। इसके चित्रकार जो थे फकीरुल्लाह खान, जैसे बताया दरबारी चित्रकार, होनहार था एक चित्रकार। इसके बारे में पूछा जाता है। विशेष हिंदू चित्रकार कौन था शाहजहांकालीन? होनहार। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। फिर गोवर्धन, मनोहर और विचित्र, ये जहांगीर काल के चित्रकार हैं जो कि शाहजहां काल में भी आ गए हैं, रिपीट हो रहे हैं, देखना। ठीक है। और एक चित्र है यहाँ पर, शाहजहां को गलोब पर खड़े दिखाया गया है। और तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन, ये भी बहुत फेमस है, बहुत अलंकृत किया गया है इसको, जिसपे शाहजहां बैठता था। और ये दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में है, जिसको अब लूट लिया गया है या कहीं और स्थापित कर दिया गया है। ये शाहजहां काल में लास्ट में दिल्ली के लाल किले में था। और एक चित्र है युवा शाहजहां, ये किसने चित्रित किया था? अबुल हसन ने। अबुल हसन ने चित्रित किया है जहांगीर का शाहजहां का चित्र जहांगीर काल में, याद रखना। और नारी चित्रकार कहाँ हुए थे? नारी चित्रकार सबसे ज्यादा स्वर्णकाल कहाँ है चित्रकला का? जहांगीर काल में। तो जहांगीर काल में नारियों ने भी चित्रण किया था, याद रखना। ये इसलिए बता रहा हूं। इसमें दीवाने आम में क्या लिखा हुआ है? जमी अस्त, हमी अस्त, ऊ हमी अस्त, हमी अस्त, अर्थात स्वर्ग यही है, यही है, यही है। ये दीवाने खास में लिखा हुआ है। ठीक है। और ये पिट्रा ड्योरा जो मैंने बता दी है, इंपॉर्टेंट है। पिट्रा ड्योरा टेक्निक का इस्तेमाल कहा हुआ है ताजमहल में शाहजहां काल में। और इसमें स्वर्ण काल कहा गया है वास्तुकला का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औरंगजेब। और औरंगजेब जो था, इसका समय रहा है 1658 से 1707। औरंगजेब किसका पुत्र था? जहांगीर का, शाहजहां का। शाहजहां के दो पुत्र थे, दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह को उत्तर भारत का राज दिया था और औरंगजेब को दिया था दक्षिण भारत में, कि तुम दक्षिण भारत जाओ, वहाँ विजय प्राप्त करो और वहीं रहो। लेकिन वहाँ विजय प्राप्त करने के बाद ये वहाँ रह न सका और इसने वापस दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और अपने भाई को मार दिया और शाहजहां को कैद कर दिया। ये थी इसकी कहानी। और ये कट्टर मुसलमान था और ये कला विरोधी था। ठीक है, याद रखना, कला विरोधी। इसके टाइम में जो मुगल कला थी उसका पतन हो गया था। इसके मुख्य चित्र था जो इसका प्रसिद्ध चित्र जो है औरंगजेब काल का, बीजापुर का घेरा। जब इसने बीजापुर का घेरा किया था तो उस समय चित्र बनाया था। और बंदी शासकों के चित्र बनते थे, बहुत क्रूर था ये, निर्दयी बंदी शासकों के चित्र बनते थे इसके काल में। और इसने लाल किले के अंदर वास्तुकला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। वास्तुकला के में इसने दो काम किए थे, एक तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और एक बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। हूबहू नकल है ताजमहल की, लेकिन संगमरमर का पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है और केवल आर्किटेक्ट है, ताजमहल है, प्लानिंग है बस। ठीक है, ताजमहल। दक्षिण का ताजमहल किसे कहते हैं? बीबी का मकबरे को। ठीक है, इसके एक तो चित्रकला में ये था और ये वास्तुकला में दो विशेषताएं थी इसकी।
अब बात करते हैं ओवरऑल विशेषताओं की कि मुगल चित्रकला की क्या क्या विशेषता रही। मुगल चित्रकला में दो शैलियों का मिश्रण है। नंबर एक भारतीय, दूसरी पर्शियन या ईरानी। ईरानी मैं लिख देता हूँ, ईरानी, जिसे फारसी भी कह सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। और भारतीय। अब जो स्थिर चित्रण का इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, और घरेलू जीवन पर जो चित्र हैं वो न के बराबर बने हैं, इसमें नहीं बने हैं, ठीक है, घरेलू जीवन पर चित्र नहीं बने हैं। इसमें दरबारी कला पर, दरबारी कला कहा जाता है इसे, दरबार के चित्र ही ज़्यादा बने हैं। 3 प्रकार के रंग यूज होते थे, वनस्पतिक, रासायनिक और खनिज। तो खनिज रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है मुगल शैली में। और चित्र विधि के नाम हैं टिपाई, गद्दकारी, खुलाई, गुटाई आदि। और इसमें एक वर्ड है जो इस शैली की विशेषता है, परदाज। परदाज का मतलब होता है छाया प्रकाश। छाया प्रकाश का प्रयोग होने लग गया था मुगल काल में, और यह तुलिका द्वारा पास पास खींची गई रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप थोड़ा सेटिस्फाई होंगे, काम आएगी आपके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।